अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम रमज़ान में ख़ासकर सहरी और इफ्तारी में किस तरह से अपनी डाइट को हेल्दी बना सकते हैं। सहरी और इफ्तारी एक ऐसा मौका होता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग होती है। बल्कि रमज़ान अभी स्टार्ट होता नहीं है तो हम पहले से सोचते हैं कि हमें सहरी में ये खाना है, इफ्तारी में ये खाना है, लेकिन हम जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भूल जाते हैं। सहरी में जो भी हम चीज़ खाते हैं, हमारा पर्पस होता है कि हम ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हम फुल डे फुल फील करें। लेकिन उस दौरान हम जो भी खाते हैं, हम पीते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा दिन हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब गुजरता है और हमारी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। सहरी में हम दो ही चीज़ें करते हैं, या तो हम खाते हैं या तो हम पीते हैं, और दोनों ही चीज़ें जब हम ओवर क्वांटिटी में ले जाते हैं तो हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम सहरी और इफ्तारी में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको स्पेशल उसको बाहर से परचेज़ करना पड़ेगा या फिर बहुत सारा टाइम निकाल के उनको बनाना पड़ेगा। बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आ रही होती कि किस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और कौन सी चीज़ जो है अवॉइड करनी चाहिए। जब वो आपको पता चल जाएगा तो होपफुली आपकी सहरी और इफ्तारी दोनों ही बहुत अच्छी होंगी और उसके साथ साथ आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहले हम सहरी की बात करते हैं। सहरी में ऐसी मैं आपको चीज़ें बताऊंगी जो ऑलरेडी आपके किचन में मौजूद होती हैं, आपको कहीं बाहर से स्पेशल जाके लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं ब्रेड की, तो वो आपके घर में मौजूद होती है, चाहे वो ब्राउन हो चाहे वो वाइट ब्रेड हो। एग्स जो हैं वो आपके घर में मौजूद होते हैं। योगर्ट जो है वो भी मौजूद होता है, और इसके अलावा आटा, वो तो हर घर में मौजूद होता है। अब यहाँ पर आटे का जिक्र मैंने क्यों किया, बाज़ात काफ़ी सारे लोग जो इवन डाइट कर रहे होते हैं उनका होता है कि हमने सहरी में रोटी नहीं खानी। ये एक मिसकंसेप्शन है। कोई भी चीज़ अगर आप बैलेंस रख के खाओगे, आप उसको ओवर ईट नहीं करोगे, तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो आप सहरी में रोटी खा सकते हो। और रोटी को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बड़े साइज़ की रोटी बनाते हो तो आप कोशिश करोगे कि उसको ज़रा कम साइज़ में बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर बटर लगा सकते हो, देसी घी लगा सकते हो, ठीक है। और ये एक सहरी का एक मील जो मैं आपको बता रही हूँ आप ले सकते हो, ठीक है। रोटी और बटर का एक कॉम्बो हो गया। इसके साथ आपको लेना है एक सालन, और सालन आपने कोशिश करना है कि प्रोटीन बेस्ड हो। अब उसमें या तो आप चिकन ले सकते हो, आप दाल ले सकते हो, आप अंडे ले सकते हो, ठीक है। ये एक ऐसा मील बन जाएगा जो आपको पूरा दिन जो है वो फुल फिलिंग सी फीलिंग्स देगा, ठीक है। और आपको भूख नहीं लगेगी। तो इसलिए ये जो कॉम्बो है ये आपने ज़रूर अडॉप्ट करना है। फिर इसके अलावा आपको अगर लेट्स से हमारे यहाँ पे चाय का जो है वो बड़ा मतलब कहा जाता है कि चाय के बगैर हम नहीं रह सकते हैं, तो चाय ठीक है आप पी सकते हो। कोशिश करो हाफ़ कप ले लो, और उसमें आप शुगर डालने के बजाय आप कोशिश करें कि आप उसमें शक्कर का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास योगर्ट है तो आप योगर्ट को दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। या तो आप अपने खाने के साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप उसकी लस्सी बना सकते हो। अब इस पूरे मील में आपने कोशिश करनी है कि आपने जो शुगरी आइटम है ना वो नहीं लेना, जो फ्राइड आइटम है वो आपने नहीं लेना, ठीक है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप इनको यूज़ करके अपनी सहरी आप करोगे तो आप देखेगा कि पूरा दिन आपको बहुत ज़्यादा मतलब हाइड्रेशन फ़ील होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, ठीक है। बजाय कि आप निहारी पाए या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाएं, या आप इवन अब मैंने आपको बताया ना कि आप एक रोटी खाएं, अगर आप उस रोटी की तादाद लाइक 2 से 3 से 4 कर देंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ पे बुरा असर करेगी। तो ये हमारा प्रॉपर्ली हो गया सहरी का मील। अगर मैं उन लोगों की बात करूं जिनको सहरी में बहुत ज़्यादा भूख लगती है और एक रोटी से उनका गुजारा नहीं होता, हालांकि जो मैंने आपको मील बताया है वो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फुलफिलिंग है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको फील हो रहा है कि आपको भूख लग रही है तो आप अपनी डाइट में, अपने खाने में आप नट्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप बादाम ले लो, अखरोट ले लो, आप पिस्ता ले लो, काजू ले लो, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक आप मुट्ठी भर कोई भी जो ड्राई फ्रूट है वो आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी सहरी में।
तो ये कुछ कॉम्बो हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी सहरी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपने सहरी में शुगरी आइटम नहीं लेनी, ना ही फ्राइड आइटम्स लेनी है। इन चीज़ों को आपने टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि ये चीज़ें जब आप खा लेते हो तो आपको थोड़े टाइम बाद ही आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगर आपने अपने रोज़े को अच्छे से गुजारना है तो अपनी हेल्थ को, अपनी डाइट को जो है वो अपने प्रायोरिटी पे रखना है और उस पर फोकस करना है आपने लाजमी। और ख़ासकर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बात करूँ पानी की, एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी आप नमकीन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, शुगरी आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सहरी में बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम ऊंट नहीं हैं जो हम इतना पानी स्टोर कर लेंगे अपने अंदर, नहीं। आप कोशिश करें कि आप सहरी में 2 गिलास पानी पिएं, ठीक है। 2 गिलास जो हैं वो इनफ होते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे आपकी किडनी पे प्रेशर पड़ेगा और पूरा दिन मेरे ख्याल से सिर्फ आप वॉशरूम में जाएंगे, इसके अलावा मेरे ख्याल से वो पानी आपके किसी काम नहीं आएगा। तो पानी का आपने जो इनटेक है वो कम रखना है। अगर आपने पानी के वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, लाइक आपने 8 to 6 गिलास आपने लाजमी पीने हैं, वो जो बाकी गिलास रह जाएंगे वो आप इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी तक उसको कंटिन्यू करें और वो जो कोटा है वो पूरा करें। लेकिन आपने सहरी में ही बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना। ये एक बहुत मेन टिप मैं आपको दे रही हूँ। एक तो हमारी जो हेल्थ ख़राब हो जाती है ना पूरे लाइक रोज़े में, उसकी जो मेन रीज़न है वो पानी है। तो पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं पीना। इफ्तारी का जब आप स्टार्ट लेंगे तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने फ्राइड आइटम्स को टोटली अवॉइड करना है, ठीक है, जो कि मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर आपका दिल कर रहा है तो आप 1 से 2 जो पकोड़े हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। पकोड़े एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इफ्तार टेबल पे हमेशा मौजूद होती है। इसके अलावा सादे पानी का इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं कर सकते तो 1 गिलास आप जाम शीरी का ले सकते हैं, या कोई भी आपका शुगरी ड्रिंक हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भर भर के कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। 3-4 ग्लासेस आपने चीनी वाले पानी के नहीं पीने, 10 पकोड़े आपने नहीं खाने हैं, फ्रूट चाट के आपने 3-4 बोल्स नहीं खाने हैं। हर चीज़ को लिमिटेड खाना है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हम लोग डिनर भी करते हैं। आपको ये अच्छे तरीके से पता होगा, बहुत सारे लोग हैं जो डिनर नहीं करते, जस्ट इफ्तारी करते हैं। तो वो भी एक तरीक़ेकार होता है। लाइक अगर आपका फ्रूट चाट है तो जैसे कि मैंने बोला कि 1 बोल अगर आप खाएं, तो अगर आप डिनर नहीं कर रहे हो तो आप वो 2 बोल खा लो, ठीक है। इस तरह से आप अपनी चीज़ों को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। बात करेंगे हम डिनर की, तो डिनर में आपने क्या करना है कि आपने एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ की रोटी बनानी है। घर में कोई भी अगर सालन बना हुआ है, ठीक है, आप वो ले सकते हो, ठीक है, कोई इस पे इशू नहीं है, आप उसको खा सकते हो, ठीक है, रोटी के साथ। प्लस आप कोशिश करें कि आप साथ में अपना कोई भी सैलेड जो है वो भी यूज़ कर लें। और पानी की इंटेक जो है वो आप अपनी इफ्तारी से लेके सहरी तक उसको पूरा कर लें, ठीक है। लाइक आपके जो भी 8 या 6 या 10 ग्लास जितने भी आप पी सकते हो, आप अपना पानी कंटिन्यू करें, पिएँ, ठीक है, अपने आप को हाइड्रेट रखें। रमज़ान सिर्फ एक इबादत का नाम नहीं है, बल्कि इस महीने में आपकी जो बॉडी है वो पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आपका जो लाइफस्टाइल है वो पूरे का पूरा चेंज हो जाता है। अगर आप देखें तो रमज़ान के लास्ट में लाइक जब ईद होती है तो सब हमसे मिलते हैं, तो या तो हमें ये कहते हैं कि वाओ यार तुम तो बड़े शेप में आ गए हो, बड़े स्मार्ट हो गए हो, या तो हमें कहा जाता है कि बड़े मोटे हो गए हो। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो रमज़ान है, एक महीना, उसमें हमारी बॉडी किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है। वरना तो हम महीनों महीनों लगे रहें, हमें मतलब पता ही नहीं चलता हम मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल की कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है। लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो होपफुली कि जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं आप उनको फॉलो करके अपने रमज़ान को हेल्दी बनाएंगे। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बिल्कुल वैसी ही वीडियोस बनाऊंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। वो कहते हैं ना कि सेहत है तो जहान है। आपकी अपनी सेहत अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आप अपने प्यारों का ख्याल रख पाएंगे। तो इसी प्यारे से नोट के साथ मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।